हेलो दोस्तों, मैं आपका के और मैं अपने YouTube चैनल डीप साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पर आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना या तो किस्मत का खेल है या फिर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि कुछ लोग कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग लगातार गंवा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मार्केट को समझने का, इसके मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई साइकोलॉजी है, या सिर्फ एक जुआ है जिसमें हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम स्टॉक मार्केट के उन बुनियादी सिद्धांतों या थ्योरीज पर बात करेंगे जिन्होंने पिछले कई सालों से दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को गाइड किया है। ये थ्योरीज मार्केट को अलग अलग नजरिए से देखती हैं। कुछ कहती हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जबकि कुछ मानती है कि ये बिल्कुल रैंडम है। इन थ्योरीज को समझना आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा, आपको मार्केट की गहराइयों को समझने में मदद करेगा और आपको एक बेहतर, एक समझदार इन्वेस्टर या ट्रेडर बनाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक मार्केट के इन 4 प्रमुख सिद्धांतों को। हम देखेंगे कि चार्ल्स डाउ क्या कहते थे, एलियट ने वेव्स में क्या देखा, रैंडम वॉक थ्योरी क्यों कहती है कि सब बेकार है, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें क्या सिखाता है। हर थ्योरी आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी की जिसे टेक्निकल एनालिसिस का जनक माना जाता है, डाउ थ्योरी। इसे चार्ल्स डाउ ने डेवलप किया था, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के को-फाउंडर थे। उनका मानना था कि मार्केट में केओस नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक रिदम है। इस थ्योरी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रेंड, यानी प्रमुख ट्रेंड जो सालों तक चल सकता है, जैसे एक बुल मार्केट या बेयर मार्केट। दूसरा है सेकेंडरी ट्रेंड, यानी माध्यमिक ट्रेंड, जो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलता है और प्राइमरी ट्रेंड के अंदर एक करेक्शन का काम करता है। और तीसरा है माइनर ट्रेंड, यानी लघु ट्रेंड, जो कुछ दिनों या हफ्तों का होता है। ये मार्केट का डेली नॉइज है। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। डाउ थ्योरी का दूसरा पिलर है कि हर प्राइमरी ट्रेंड के 3 चरण या फेजेस होते हैं। पहला है एक्यूमुलेशन फेज, यानी संचय चरण। ये वो समय है जब स्मार्ट मनी, यानी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं, जब सब तरफ निराशा होती है। इसके बाद आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, यानी भागीदारी चरण, जिसमें आम जनता और ट्रेंड फॉलोअर्स मार्केट में आते हैं और प्राइसेस तेजी से ऊपर जाते हैं। और आखिर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सेस फेज, यानी अति उत्साह चरण, जहां हर तरफ यूफोरिया होती है, मीडिया में सिर्फ अच्छी खबरें आती हैं, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकालना शुरू कर देता है। इस फेज को पहचानना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। डाउ ने कहा था कि एक ट्रेंड तब तक चलता रहता है जब तक उसके पलटने का कोई स्पष्ट संकेत न मिल जाए। ये थ्योरी हमें मार्केट के शोर शराबे से ऊपर उठकर बड़े पिक्चर को देखने की दृष्टि देती है। ये हमें बताती है कि मार्केट को समय देना जरूरी है और हर छोटी मोटी हरकत पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो डाउ थ्योरी और टेक्निकल एनालिसिस को सीधे सीधे चैलेंज करती है। ये है रैंडम वॉक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार स्टॉक मार्केट में प्राइस का मूवमेंट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम होता है। जैसे एक अंधा आदमी जिसे नहीं पता कि उसका अगला कदम किस दिशा में होगा, वैसे ही स्टॉक का अगला प्राइस मूवमेंट भी कोई नहीं बता सकता। इस थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि पास्ट प्राइस मूवमेंट्स या टेक्निकल पैटर्न्स का फ्यूचर प्राइसेस पर कोई असर नहीं होता। हर दिन मार्केट में इतनी नई इंफॉर्मेशन आती है, इतने सारे नए फैक्टर्स जुड़ते हैं कि पिछले डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम चार्ट्स और पैटर्न्स को स्टडी करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो लगभग बेकार है।
अगर प्राइस मूवमेंट रैंडम है तो किसी भी पैटर्न या इंडिकेटर से कंसिस्टेंटली फायदा उठाना असंभव है। ये थ्योरी कहती है कि मार्केट में जो भी प्राइस चेंज होता है वो उस समय अवेलेबल नई इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, और क्योंकि नई इंफॉर्मेशन हमेशा रैंडम होती है इसलिए प्राइस चेंजेस भी रैंडम होते हैं। आप किसी भी तरह से मार्केट को बीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो बाकी लोगों के पास ना हो। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? रैंडम वॉक थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना समय और पैसे की बर्बादी है। उनके मुताबिक सबसे अच्छा तरीका है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना और उसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना, जैसे कि इंडेक्स फंड्स में। इससे आप मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं बिना शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव की चिंता किए। ये थ्योरी हमें हमारे लिमिटेशंस का एहसास दिलाती है और हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाती है। ये हमें बताती है कि शायद हम मार्केट को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। रैंडम वॉक थ्योरी के बिल्कुल विपरीत अब हम बात करेंगे एलियट वेव थ्योरी की। ये थ्योरी R.N. एलियट ने 1930 के दशक में दी थी। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट, जो कि इंसानी साइकोलॉजी का एक कलेक्टिव रूप है, रैंडम नहीं हो सकता। इंसान का बिहेवियर, उनका ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म एक खास पैटर्न में चलता है और यही पैटर्न मार्केट के चार्ट्स पर भी दिखता है। एलियट ने इन पैटर्न्स को वेव्स का नाम दिया। उनके अनुसार मार्केट हमेशा एक स्पेसिफिक रिदम में मूव करता है जो बार बार रिपीट होता है। ये थ्योरी मार्केट के केओस में एक स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश है। एलियट वेव थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है कि मार्केट का में ट्रेंड 5 वेव्स में आगे बढ़ता है, जिसे इंपल्स वेव्स कहते हैं। इन 5 वेव्स में से वेव 1, 3 और 5 ट्रेंड की दिशा में जाती है, जबकि वेव 2 और 4 उसके खिलाफ एक छोटा सा करेक्शन होती है। इसके बाद एक बड़ा करेक्शन आता है जो 3 वेव्स में होता है, जिसे करेक्टिव वेव्स कहते हैं, और इसे A, B, C से मार्क किया जाता है। तो पूरा साइकिल 5 वेव्स ऊपर और 3 वेव्स नीचे का होता है। ये 5-3 पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट हो या मंथली चार्ट। इस फ्रैक्टल नेचर की वजह से ये थ्योरी बहुत पावरफुल मानी जाती है। इस थ्योरी में कुछ नियम भी हैं, जैसे वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेव 3 कभी भी तीनों इंपल्स वेव्स यानी 1, 3, 5 में सबसे छोटी नहीं हो सकती। अक्सर वेव 3 ही सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली वेव होती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम होता है। ये थ्योरी ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करती है कि मार्केट अभी किस फेज में है। क्या हम एक इंपल्स वेव में हैं या करेक्टिव वेव में? इससे उन्हें बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं और वो ट्रेंड की ताकत को समझ पाते हैं। ये मार्केट को साइकोलॉजी के लेंस से देखने का एक अनोखा तरीका है। हमारी आखिरी थ्योरी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या EMH। ये एक बहुत ही प्रभावशाली एकेडमिक थ्योरी है जो कहती है कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा और पूरी तरह से सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी समय पर एक स्टॉक का करंट प्राइस ही उसका सही वैल्यू है, क्योंकि उस प्राइस में उस कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर एनालिसिस, हर उम्मीद, सब कुछ पहले से ही शामिल है। इसलिए मार्केट में अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मार्केट हमेशा एफिशिएंट होता है। EMH के 3 रूप या फॉर्म्स होते हैं। पहला है वीक फॉर्म, जो कहता है कि सारी पास्ट प्राइस इंफॉर्मेशन पहले से ही करंट प्राइस में शामिल है। इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस बेकार है। दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जो कहता है कि सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन जैसे न्यूज, अर्निंग्स रिपोर्ट्स, अनाउंसमेंट्स सब कुछ प्राइस में शामिल है। इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको कोई एक्स्ट्रा एज नहीं देगा। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जो कहता है कि पब्लिक और प्राइवेट यानी इनसाइडर इंफॉर्मेशन सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। इस फॉर्म के मुताबिक कोई भी, यहाँ तक कि कंपनी के अंदर के लोग भी कंसिस्टेंटली मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। ये थ्योरी रैंडम वॉक थ्योरी से मिलती जुलती है, लेकिन इसका फोकस इंफॉर्मेशन की एफिशिएंसी पर है। अगर मार्केट इतना एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा FII हो
DII हो, HNI हो या आप और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर लगातार मार्केट को बीट नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी खबर धुंध ली है जिससे स्टॉक अपर जाएगा, तो EMH कहता है कि वो खबर पहले से ही प्राइस में फैक्टर्ड इन है। इस थ्योरी को मानने वाले भी लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स में, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करके मार्केट को बीट करना एक फूल्स गेम है। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट के 4 अलग-अलग और कई मामलों में एक दूसरे के विपरीत सिद्धांतों को समझा। डाउ थ्योरी हमें ट्रेंड को फॉलो करना सिखाती है, रैंडम वॉक थ्योरी और EMH हमें हमारी लिमिटेशंस बताती हैं और कहती हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना बेवकूफी है, और एलियट वेव थ्योरी मार्केट के केओस में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न ढूंढने का दावा करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको किस पर विश्वास करना चाहिए। सच्चाई ये है कि मार्केट इन सब का एक मिक्सचर है। मार्केट में ट्रेंड्स भी होते हैं, रैंडमनेस भी होती है, साइकोलॉजी भी काम करती है और इंफॉर्मेशन भी बहुत तेजी से अब्सॉर्ब होती है। एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर वो नहीं है जो किसी एक थ्योरी को आंख बैंड करके फॉलो करता है, बल्कि वो है जो इन सभी थ्योरीज से सीखता है और अपने लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाता है। आप डाउ थ्योरी से बड़े ट्रेंड को पहचान सकते हैं, एलियट वेव से पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं और रैंडम वॉक EMH से ये याद रख सकते हैं कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर थ्योरी आपको मार्केट को देखने का एक नया चश्मा, एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। यही ज्ञान आपको भीड़ से अलग करेगा और आपको एक मैच्योर मार्केट पार्टिसिपेंट बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को आसान भाषा में समझने में मदद मिली होगी। और जानकारी के लिए हमारा चैनल डीप साइकोलॉजी ऑफ मार्केट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से किस थ्योरी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं या आपका अनुभव क्या कहता है। अगली वीडियो तक सीखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।